जुलाई की स्टार्टिंग में मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि कौन से टीचर से एफआर की क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए काफ़ी सारे टीचर थे, जिनमें से कुछ टीचर के नंबर ऑफ आवर ज़्यादा थे, तो कोई टीचर भी मार्केट के अंदर न्यू थे। बट फाइनली सभी के डेमो लेक्चर देखने के बाद आई डिसाइडेड टू टेक माई एफआर लेक्चर फ्रॉम आकाश कंडोई सर। और उनके सारे लेक्चर पिछले 6 महीने में देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक अच्छा सा रिव्यू बना लिया जाए। तो फाइनली हियर इट इज। अगर सबसे पहले बेसिक से बात करें तो सर से टोटल 94 लेक्चर आते हैं एंड हर लेक्चर ऑलमोस्ट 2.5 आवर का। आई थिंक अब सर ने कुछ नंबर ऑफ लेक्चर इंक्रीज कर दिए हैं, इट इज़ अराउंड 106। बट स्टिल जो कोर्स की टोटल ड्यूरेशन है वो 250 टू 60 आवर के अप्रोक्स ही है, जो कि बाकी सब टीचर के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड आई डोंट थिंक इट इज़ बिकॉज ही इज़ कटिंग द कॉर्नर, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ही इज़ कटिंग द फ्लफ, जिसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। अगर कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो कॉन्सेप्ट वाइज सर के लेक्चर मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सर क्या करते हैं ना कि हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एंड बाय द वे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल सर की फ़नी और रिलेशनशिप के ऊपर ही रहती है, जो कि मेरे लिए क्लास में समहाउ एंगेजमेंट और फोकस का काम करती है, क्योंकि मैं कब किसकी बात ध्यान से सुनता हूँ जब कोई कुछ फनी इंसिडेंट या कुछ रिलेशन के ऊपर बता रहा हो एंड दैट एक्चुअली हैपेंड इन द क्लास। और इसके साथ साथ कुछ बड़े चैप्टर को पढ़ाने के लिए सर क्लास में एग्जाम्पल के साथ साथ फ्लो चार्ट का भी हैवीली यूज़ करते हैं, जिनसे उन चैप्टर के बीच में लिंकेज बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड जो लेक्चर है वो भी एक अच्छे खासे पेस पे मूव ऑन करते रहती है। मुझे बार बार क्लास के बीच में बहुत कम बार ये देखना पड़ा कि कब लेक्चर खत्म हो रहा है या फिर कब क्लासेस खत्म हो रही है, सिवाय जब जब सर ने कुछ अपने कोर्स के अंदर कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग दी है, जो कि आई थिंक जो कि मैंने जो फ्लो डेली लेक्चर देख के बिल्ड किया था, वो कहीं न कहीं उसकी वजह से ब्रेक होता है। बट स्टिल वो 7-8 ईयर्स तो काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। पूरा एक और चीज़, सर हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक को पढ़ाने के लिए इतना इन डेप्थ या इतना इन डिटेल नहीं जाते। वो टॉपिक जनरली वो रहते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से सर के लेक्चर प्रवीण जिंदर और प्रवीण शर्मा सर से काफ़ी कम है, जो कि मुझे सही भी लगा, क्योंकि जब इतने बड़े कोर्स में जब आपको आर्टिकलशिप भी अपने को साथ-साथ करनी है, तो पता होना चाहिए कि अपनी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करनी है। सो फाइनली अगर बुक्स पे हैं तो सर से टोटल 4 बुक्स आती हैं, जिनमें 2 बुक्स थ्योरी वाली बुक आती है और 2 बुक क्वेश्चन बैंक वाली आती है। थ्योरी वाली बुक मुझे काफ़ी हद तक बीबी सर की बुक की तरह लगी, जो कि अपने को इंटर में मिली थी टेक के टाइम। उसके कुछ-कुछ उसकी तरह ही इसके अंदर डिफरेंट कलर के फ़ॉन्ट चार्ट्स का यूज़ किया है थ्योरी को और अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करने के लिए। और रही बात क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। एंड सर क्वेश्चन बैंक के अंदर ही आपको एलडीआर क्वेश्चन मार्क करवाते रहते हैं। एलडीआर का मतलब है लास्ट डे रिवीजन, जो कि आपको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले करके जाने हैं। पर एक चीज़ जो मुझे क्वेश्चन बैंक के अंदर लगी कि सर ने क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज़ नहीं दे रखे। क्लास में जैसे कि कभी सर 50 क्वेश्चन पे हैं तो एकदम से ही सर 70 या 80 क्वेश्चन पे जंप कर जाएँगे। सो वो क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज़ नहीं है, जो कि मुझे अजय अग्रवाल सर की बुक में लगा था जब मैं उनसे एएफएम कर रहा था। तो एक्चुअली उनकी बुक में क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज़ दे रखे हैं। तो जब सर क्लास में क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं तो सीक्वेंस वाइज़ ही चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो कि मुझे आकाश कंडोई सर की बुक में नहीं लगा। बट इसके साथ बुक्स मुझे ओवरऑल सही लगी। सो विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। होप कि तुम सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक